हेलो, आपकी हेलो। बात आपके गीत कार्यक्रम। जी नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी मानिक राम प्रजापति बोल रहा हूँ सर, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। क्या बात है, आज मानिक जी का पहला कॉल शामिल हुआ है आज के इस कार्यक्रम में। तो आज का विषय तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल सर, जान रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा बहाना था जिसे आपने बनाया था और आपको सबसे ज्यादा मजा आया था? सर अगर किसी से मुलाकात करनी हो तो कभी किसी कारण हो जाता है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए बहाना ढूंढना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो ये बहाने क्यों ढूंढे जाते हैं? सर इसमें बहाने ढूंढे जाते हैं कि कभी हम जा नहीं पाते हैं, या कभी सोचते हैं कि अरे कौन से काम पड़ जाता है, या किस कारण से फालतू समय व्यतीत होता है तो हम नहीं जा पाते हैं। इस कारण से कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो कौन सा बहाना था जो आपने ढूंढा था? जी सर, इसमें बहाने हो जाते हैं सर। कभी कभी हो जाता है कि कुछ काम पड़ गया इस बहाने से, या कभी हो जाता है कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इस बहाने से भी कभी कभी नहीं जा पाते हैं। जी जी जी। तो मानिक राम जी, इतनी अच्छी बातचीत के बाद अब जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। सावन के महीने में सुना दीजिएगा सर। पिक्चर का नाम है साजन का घर, और गीत के बोल हैं सावन आया बादल छाया। और मैं कुछ दोस्तों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा सर, आज के जो टॉपिक रखे गए हैं उस विषय। जी जी सर अगर हम बाइक पे चलते हैं तो हमेशा हेलमेट का ही इस्तेमाल करें सर, क्योंकि हेलमेट हम पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए लगाते हैं जी। और लगाना भी चाहिए। और हमेशा अगर भैया वाहन पे चले तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और यातायात जो नियम है उसका पालन जरूर करें। क्या बात है, और जहाँ सुरक्षा की बात होती है वहाँ बहाने नहीं चलते हैं। सर अगर बहाना बनाते हैं तो हमारी ही जान पर प्राणघात कहना चाहिए रख लेते हैं। हाँ, हमारी और दूसरों की। तो वहाँ बहाने नहीं चलेंगे, वहाँ सुरक्षा हमें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए और हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उस चीज से हमारे जो श्रोता है उस पर मधुसूदन प्रजापति, खेलसाय मरकाम जी हैं, प्रेम साय राजवाड़े, कुलेश्वर राजवाड़े, और मेरे बेटे हैं सर प्रशांत प्रजापति और रत्नेश्वर प्रजापति। इसी गीत की फरमाइश हमारे अगले श्रोता ने भी की है, तो आइए उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी मैं ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पेकरे बोल रहा हूँ सर। तो आज का विषय आपको पता है? हाँ सर, है ना पता सर। तो बताइए कौन सा बहाना बनाया था आपने? जी सर, मैं तो बताना चाहूंगा, मेरे बचपन का बताना चाहूंगा जो बहाना था मेरा, है ना। जी सर, मैं पहले जब स्कूल जा रहा था, है ना, तो मम्मी पापा ने भेजते थे स्कूल, लेकिन स्कूल जाने के बहाना में मेरे को कैसे बहाना था, मैं जाकर और मैं पिट्ठू खेलता था और क्या बोलते हैं कबड्डी सर। समय के बाद नहीं, बहाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जब आप पढ़ाई के समय खेलते थे तो ये तो गलत बात हुई ना। हाँ सर। हाँ। तो आप ये जो बहाना बनाते थे ये क्या सही था या गलत था? नहीं, एकदम बिल्कुल गलत था सर, लेकिन बहाना बनाना जरूरी था सर खेलने के लिए, लेकिन ये तो गलत सही बात है सर। और यदि हम पढ़ाई के समय में खेलेंगे तो फिर पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी? जी 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 जी। तो और पढ़ाई हमारे लिए, हमारे करियर के लिए बेहद जरूरी होती है। जी सर, इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया सर, काहे कि ज्यादा खेल कूद में आ गए सर, इसीलिए मैं मेरा पढ़ाई थोड़ा कम हो गया। तो ये जो बहाना आप बनाते थे तो उस समय कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि खूब पिटाई पड़ी हो आपको घर पे जोरदार? नहीं सर, पिटाई नहीं हुआ है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते थे और आपकी जो ये शरारत थी उसको भी नज़रअंदाज करते हुए आपको भेजते थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन आप बीच बीच में कभी कभी खेलने चले जाते थे। जी 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 जी, बीच बीच में सर, हमेशा तो नहीं खेलने जाते थे, लेकिन बीच बीच में सर। हाँ हाँ, है ना। तो फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है? पढ़ाई तो मेरे ज्यादा तो नहीं हुआ सर, बस मैं 8वीं पास किया हूँ, बस उसके बाद छोड़ दिया हूँ सर। अच्छा, यही बात बताती है कि आपने जो बहाने बनाए पढ़ाई से बचने के लिए, वो बहाने आपको पढ़ाई से रोक दिए, और यदि आप बहाने नहीं बनाते तो आप और आगे पढ़ते। जी जी जी, सही सर, है ना। तो आपको पढ़ना और था, लेकिन अब आपके सामने आपके बच्चे हैं,
आप उनको स्कूल में जाने की शिक्षा दीजिए और उनको ये कहिए कि मैंने जैसे बहाने बनाए थे वैसे आप ना बनाएं। जी तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे जीवन जी? जी सर, मेरे को सुना है तब सावन आ गए तो सर फिल्म का नाम है साजन के घर और गाना का बोल है सर हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश सिंह है सर, लखनपुर गोप्ता से बोल रहा हूँ। तो दिनेश जी, आज का विषय आपको पता है? पता तो नहीं है सर, बताइए। हम सभी अपने जीवन में किसी काम से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। तो आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग होते होंगे जो बहाने बनाते हैं और आप जब उनका काम कर देते हैं और उसके बाद वो बहाना बनाकर बच के निकल जाते हैं, तो ऐसी कोई बात यदि आपको याद आ रही हो तो बताइए आज हमें। सर क्या है कि एक व्यक्ति है हमारे घर के बगल में, हाँ, वो सर उनको मैं बोलता हूँ दुकान के जैसे बगल में उसको थोड़ा प्लास्टर मार दीजिए, तो रोज एक ना एक दिन तारीख से उसका समय ही नहीं आ पाता है सर। अच्छा, तो दिन पे दिन टालते रहते हैं, पता नहीं क्या विचारधारा है, समझ में नहीं आता है। तो कैसे बहाने बनाते हैं? बोलते हैं अरे आज नहीं कल कर देंगे, हाँ, तो फिर कल आएगा, अरे कर दे भाई, अरे आज नहीं फिर कल कर देंगे, पता नहीं उनका कब कल आएगा, समझे में नहीं आता सर। और वो काम वैसा का वैसा ही रहता है। जी सर। तो ये जो सर, बहाने बनाए जाते हैं जिंदगी में, ये बहाने बनाना उचित है कि अनुचित है? सर मेरे हिसाब से तो अनुचित है सर, क्योंकि हम आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में हमें जहाँ तक हो सके हर एक व्यक्ति के साथ सत्य बोलना चाहिए और सत्य के आधार पे अपने काम को संपूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए। क्या बात है। जी सर, ये मेरा सर आपके यहाँ फोन इतना बार लगाया हूँ सर, और मैं एक वेल्डिंग मैकेनिक हूँ सर, पहले भी आप लोगों को बताया था सर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके सर। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और पिछली बार आपने बहुत अच्छी लाइनें बताई थी। उन लाइनों को सुनकर मेरे अंदर भी एक जोश की भावना आ गई थी कि काम को हमें प्रमुखता देनी है। जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हम काम को प्रमुखता देते हैं तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। जी सर। श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश हमारे अगले श्रोता ने की है, तो आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। जी तरुण सर जी नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी मैं सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारा सोनगारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम सर जोड़े बोल रहा हूँ। तो आज का विषय आपको पता है प्रेम सर जी? जी थोड़ा बहुत तो पता है जी, बहुत लंबा विषय है सर आज का तो। जी सर, अक्सर मैं देखता हूँ कि सर लोग कहीं भी आना जाना करते हैं ना, हाँ, और तेज रफ्तार में रहते हैं है ना, और हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं है ना, और कहीं भी दुर्घटना हो जाता है तो हमेशा बाइक वगैरह चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। और मैंने कई बार देखा है कि लोग जब हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं और ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और वो बहाने बनाते हैं कि आज तो हम हेलमेट उठाना ही भूल गए, ऐसे बहाने सुनते हैं। और कभी कभी तो ऐसे बहाने सुनने में आते हैं कि सर में चोट लगी थी सर, इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना। तो ये जो बहाने बनाते हैं, इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि बहाने बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए कि भाई हमें शासन बोल रहा है तो अपन खुद की जिम्मेदारी है ना, अपने घर का वो है कि अपना पहन के ही चलना चाहिए। सीट बेल्ट वगैरह जैसे कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट ये सब लगा के चलना चाहिए, ताकि जब भी दुर्घटना होता है तो इससे बचा जा सकता है। जी, बाहर नहीं आते हैं लोग गाड़ी से। जी, और जो बहाने बनाते हैं है ना, अगर ये बहाने किसी की सुरक्षा में खिलवाड़ करें तो ये सबसे ज्यादा गलत है और ऐसे बहाने बनाना उचित नहीं है, अनुचित है। और हम सबको न बहाना बनाते हुए हेलमेट का और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जी, क्या है कि मैं भी चलता हूँ तो रात में जैसे हेलमेट, जब से मैं गाड़ी लिया हूँ तब से हेलमेट भी लिया हूँ, तो हेलमेट से क्या है कि रेट्स रहे चाहे कम रहे तो जो भी कीड़े मकोड़े आजकल उड़ते रहते हैं शाम को, तो मतलब आंखों में नहीं आता है, कि आता है तो फिर उसी में हेलमेट में ही वो पड़ जाता है। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। एक और हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हेलमेट का प्रयोग करते हैं, और दूसरी अभी जैसा मौसम चल रहा है कीड़ों का, और बरसात के मौसम में अक्सर कीड़े उड़ते हैं और ऐसे खतरनाक कीड़े उड़ते हैं जो अगर आंखों में पड़ जाए
तो कई बार ऐसी अनहोनी होने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसे में यदि आप हेलमेट लगाते हैं तो ये हमारी सुरक्षा के लिए और बल्कि अपने लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। और वैसे भी ये गीत हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रजा अहमद है, जिला गाजियाबाद जी, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। हाँ, आज का विषय है कि हम काम से बचने के लिए कई बार बहाने बनाते हैं। तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा बहाना बना था जो आपने बनाया और आपको बहुत ज्यादा मजा आ गया? जी, बहाना तो जी हम कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आदमी है, हम तो सिर्फ सिलाई करते रहते हैं। बोले जी एंड टाइम पे जो भी बहाना बन जाओ, अगर कोई बात आन के पड़ रही है आपकी इंसान की। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि बहाना बनाना भी एक कला है? हाँ हाँ जी, वो बहाना तो बनाना कला तो है, ये बिल्कुल सही बात है आप। हाँ हाँ। तो बहुत क्या सारे ढुच्ची दे देते हैं कि जी अगर कोई पैसे मांग रहा है, जेब में होते भी मना कर देते हैं जी मेरे पास है नहीं पैसे। अच्छा अच्छा। जी तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? जी, फिल्म को सुनवा दिए। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। आकाशवाणी अमित कपूर जी। मैं महाराष्ट्र जिला सातारा तहसील कराड से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर। तो तुकाराम जी, आज का विषय आप जानते हैं? नहीं। तो कई लोग कहना बहाने बनाते हैं कि भाई सर आज तो मैं हेलमेट पहनना भूल गया, जिस कारण से मैं बिना हेलमेट पहने ही आ गया। जी ऐसा कह के तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो आपके आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जो बहाने बनाते हैं, जिनको आप देखते हैं रोजमर्रा? हाँ देखते हैं। तो एक बार मैंने एक आदमी को रोक दिया था वो ट्रैफिक में। अच्छा अच्छा। वो मुझे बोल दिया आप कौन होते हो? मैं कोई भी नहीं, पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ट्रैफिक के नियम तो जरा देख लो। तो अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो घर परिवार सब उधर जाएगा ना। बहुत सही बात है। घर परिवार रहता है ना, माँ रहती है, बीबी रहती है, बेटे रहते हैं, जी। उनका भी देखना चाहिए ना। जी, उनका भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, एक आम नागरिक होने के नाते आपने उनको बताया, तो उन्होंने उस बात को मान गया, लेकिन बोल गया कि मैं अगले टाइम नहीं सिग्नल छोड़ के जाऊंगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई तुकाराम जी। अब जल्दी से बताइए अपनी पसंद का गीत। फिल्म का नाम है मेरा गाँव मेरा देश। छोड़ दिया जाए के मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। तो आज आपको छोड़ दिया जाए कि आपको पकड़ लिया जाए कि आप बहाने ना बनाए? नहीं छोड़ दो। तो ऐसा कोई बचपन में बहाना बनाया था आपने जो आपको बनाते हुए सबसे ज्यादा मजा आया था? स्कूल में मैं नहीं गया था। जी जी। और घर में आकर बोल दिया गया था स्कूल में। अच्छा अच्छा। हमारे टीचर ने घर पर शिकायत कर दी थी। अच्छा अच्छा, यानी स्कूल बंक कर दिया था आपने? नहीं गया नहीं, 2 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टीचर ने क्या शिकायत की थी? स्कूल में नहीं आया, किधर गया था? अच्छा। घर पर और बोल वो गया था तो स्कूल में। अच्छा अच्छा। चलिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। आप ये जो 2 दिन स्कूल नहीं गए तो आप कहाँ गए थे? अब पिक्चर देखने गए। क्या बात है। तो वो कौन सी पिक्चर थी जो आपने स्कूल न जाके देखी थी? ओ शोले फिल्म थी। अरे क्या बात। शोले फिल्म इतनी अच्छी थी कि उसने आपको 2 दिन स्कूल न जाने के लिए मजबूर कर दिया। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात तुकाराम जी, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब सुनवाते हैं आप। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, सिरवा बंधा बेमेतरा से। हेलो। तो आज का विषय आपको पता है? बता देंगे भैया, कल उसमें देखो थे। जी जी जी। तो यानी आपको पता है कि आज का विषय क्या है? एक बार दोहरा देंगे भैया। बिल्कुल जरूरी है। और क्या होता है कि कई बार हम काम टालने के लिए बहाना बनाते हैं, कभी किसी से मिलने से बचने के लिए बहाना बनाते हैं, या फिर किसी इसलिए बहाना बनाते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो। तो क्या आप ये मानते हैं कि कभी कभी बहाना बनाना जरूरी होता है ताकि हमारे रिश्ते बचे रहे? हाँ भैया, क्योंकि परिस्थिति हर तरह से निर्मित होती है, तो कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जी कि जो हम बहाना बनाते हैं कई बार मजबूरी में भी बनाना पड़ जाता है।
जी। क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि हम लोग केवल सामने वाले का नुकसान ही करें, उसकी बातों को अनदेखा करें। तो कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में, चाहे दोस्ती में, मतलब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो ही जाती है। अच्छा अच्छा, तो कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं? वो जब समय में आता है, जब वो चीज, हम्म तो ही ज्यादा अच्छे ढंग से अनुभव होता है। हम्म क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए, हम कहीं हमें जाना होता है, हमें रिश्तेदारों के यहाँ, और हम लोग उसी समय किसी और ज्यादा, उससे ज्यादा मुसीबत में हो या कोई अलग टाइप की परेशानी में फंस जाए, तो उनको फिर एकाएक मना करते नहीं बनता। तो वो जो उस समय बहाना बनाते हैं, वो कुछ हद तक, काफी हद तक सही होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, ताकि हमारे रिश्ते बचे रहें और रिश्तों में जो गर्माहट है, जो अपनापन है, वो बरकरार रहे जी। और सामने वाले को हमारी बातें बुरी भी न लगें, ऐसी बातें बनाई जाएं बहाने के रूप में, तो वो बहाना बहुत अच्छा होता है जी। बहुत ही सही बात आपने कही योगेश जी। तो इन प्यारी प्यारी बातों के बीच में, हेलो, आपकी बात आपकी गीत कार्यक्रम। आपकी बात आपकी गीत आकाशवाणी अंबिकापुर। जी, आपका शुभ नाम? सर, मैं आपका नियमित रेडियो श्रोता, अस्पताल रोड, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश से चंद्रेश कौर बोल रहा हूँ सर। चलिए, बहुत दिनों के बाद आपसे बातें हो रही हैं और आपसे बातें करना हमारे लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि आप नई नई बातें लेकर आते हैं हर बार। जी, मैं तो आपके प्रसारण को नियमित रूप से सुनता हूँ। जी जी जी। और आपके द्वारा जो कार्यक्रम पेश किया जाता है, हाँ, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक मील का पत्थर का साबित होती है। जी जी। और उन कार्यक्रमों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है जी। और आज का विषय थोड़ा सा खास है, और खास इसलिए है क्योंकि आज बहानों के ऊपर हमारा कार्यक्रम केंद्रित है। तो कभी आप बहाना बनाकर फिल्म देखने गए हों और घर में पकड़े गए हों? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे आपने जब इस तरह की बात की है, तो मुझे अतीत की एक बहुत पुरानी याद आई है सर। जी जी। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, हाँ हाँ, तो उस समय फिल्म आई थी मुगले आजम सर। अच्छा अच्छा। और मुगले आजम जब वो फिल्म आई थी, तो स्कूल के टाइम में हम अपने गुरुजी से झूठ बोल के, मतलब हाफ टाइम से चले गए थे वो पिक्चर देखने के लिए। और गुरुजी से हमने ये बोला था कि गुरुजी, हमारे चाचा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, इसलिए हमें घर अर्जेंट जाना होगा। अच्छा अच्छा। तो चूंकि पहले के गुरुओं में बड़ी आत्मीयता होती थी, एक दूसरे से भावनात्मक जुड़े हुए थे पहले गुरु जी। तो जब गुरु को ये पता चली कि शिष्य की चाचा जी का स्वास्थ्य खराब है, हाँ, तो जिस गली में हमारा मकान था, उसी गली से हमारे गुरुजी का निकलना होता था सर। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ सर के जब हम हाफ टाइम से स्कूल पिक्चर देखने चले गए, हाँ हाँ, अब वो 3 बजे से 6 बजे का शो हुआ करता था, तो 6 बजे जब 5 बजे छुट्टी हो जाया करती थी जी। तो 5 बजे जब गुरुजी निकले वहां से, तो चाचा जी अच्छे दालान में बैठे हुए थे, अच्छी गप्पे कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और गुरुजी ने देखा कि ये बात हमारा शिष्य बोल के गया है कि हमारे चाचा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें जाना है, और इनके चाचा जी तो बिल्कुल सामने स्वस्थ बैठे हैं। अच्छा। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, और बस गुरुजी ऐसी बात करके चाचा जी से निकल गए। हाँ, और जब दूसरे दिन जब हम स्कूल पहुंचे, जब हम घर में लेट हुए, तो हालांकि माता पिताजी ने मुझे बहुत डांटा कि कहाँ स्कूल से भाग गए थे, गुरुजी यहाँ घर आए थे। अच्छा अच्छा। और मैंने कहा, अब तो हमारा बहाना और हमारी चोरी पकड़ी गई, और अब हमें गुरुजी भी मारेंगे और घर में डांट भी चलेगी। तो कैसी डांट पड़ी थी आपको? डांट फिर क्या हुआ, दूसरे दिन गुरुजी जब हम पहुंचे, तो गुरुजी ने सबसे पहले स्कूल में ये पूछा, क्यों बेटा तुम्हारे चाचा का स्वास्थ्य कैसा है? तो मैंने कहा, गुरुजी चाचा जी का स्वास्थ्य ठीक है, दवाई ववाई ले लिए, आराम कर रहे हैं। वो कहने लगे, हाँ चाचा जी को कल मैं जब देखने गया था, तो वो वास्तव में आराम कर रहे थे पलंग पर। हाँ हाँ। और बस गुरुजी ने हमें मुर्गा बना दिया पूरी स्कूल के सामने के लिए, आप घुटने टेको और मुर्गा बन जाओ आप। अच्छा, यानी ये सजा मिली थी आपको? जी हाँ, ये सजा मुझे मिली है। ये यहाँ जानना चाहेंगे, आज आपके माध्यम से ये बहुत रोचक वृत्तांत सुनने को मिला, ये बहाना बनाना उचित था?
नहीं सर, मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए झूठ बोलना इस समय एक बहुत बड़ा अपराध है सर। जो कुछ बोलना है सच बोल दीजिए। अगर ये बहाना बना के अगर आप अपने सुख और उसका वो करते हैं तो ये सामने वाले के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है सर। अच्छा। विश्वासघात होता है कि आपने एक बहाना बना के सामने वाले को अपने विश्वास में तो ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनका विश्वास भी खो देते हैं सर अपन। बहुत सही बात आपने कही। और हमें अपने ज़िंदगी में यदि हम सच्चाई रूप से कोई बहाना बनाते हैं जिसमें किसी की हानि ना हो तो वो बहाना अच्छा होता है। लेकिन अगर झूठ बोलकर हम अगर पढ़ाई से बचते हुए कोई बहाना बनाते हैं तो वो बहाना गलत होता है। बहुत अच्छी बात। अगर अपने बहाने बनाने से अगर किसी को नया जीवन दान मिल रहा है और उसकी समस्या का समाधान हो रहा है तो वो बहाना उस जगह ठीक होता है। जी, बहुत अच्छी बात और बहुत गहरी बात आपने बोली। अब आपकी पसंद का गीत? सर फिल्म है मेरा शाया। मेरा शाया फिल्म का। जी, तो बिजली तो उस समय गिरी थी आपके ऊपर जब आपने बहाना बनाया था स्कूल के जमाने में। तो आज आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को यही कहूंगा कि ऐसे बहाने न बनाएं, और यदि बहाना अच्छा है और सच्चाई से परिपूर्ण है वो बहाना बनाएं। झूठ बोलकर, पढ़ाई छोड़कर बहाना बनाना गलत है। जी सर, अंत में 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा सर मैं अपनी तरफ से। जी। सूचना, ज्ञान, मनोरंजन और स्वास्थ्य की दास्तान जब वक्त सुनाएगा और हमको भी कोई शख्स याद आएगा, जब भूल जाएंगे जिंदगी को गमों को, जब तरुण जी के साथ गुजारा वक्त याद आएगा। जी, और हम ये यहाँ कहना चाहेंगे कि वो गुजरा हुआ वक्त जब आपको याद आएगा और जब आपको वो स्मृति के पटल पर अंकित हो जाएगा तो आप हमारे दिल में भी और हमारे हृदय में सदैव स्नेह के रूप में अंकित रहेंगे। बहुत बहुत दिल से आभार, शुक्रिया सर। धन्यवाद। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। हेलो, अंबिकापुर। जी, आपका शुभ नाम? मैं नीलू मेघ बोलती हूँ। आप तरुण जी बोल रहे हैं क्या? जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? नमस्ते, मैं राजधानी रायपुर से बोल रही हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलू जी। और आज का विषय तो आपको पता ही है। जी, बहाना। बहाना बनाना, बहाने सुनना, बहाना खोजना। जी जी, ये सारी चीजें हैं बहाने की। देखिए, बहाना शब्द जो है लगता तो बहुत अच्छा है। हाँ। कैसे, क्यों लगता है सबसे अच्छा? अच्छा लगता है कि अगर देखिए इसमें क्या है कि बचपन की जैसे बात होती है कि आप किसी से नहीं मिलना है या कोई किसी का काम नहीं करना है तो बोले हम तो भूल गए थे, है ना। तो ये तो बोलता हूँ कि भाई हमको नींद आ गई थी, हम इसलिए उठ नहीं पाए, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो अच्छा वो फोन आ रहा है, उनको बोल दो कि भाई वो बाथरूम में है। अच्छा, अभी बोल दो उनको सो रहे हैं। क्या बात है। इस तरह की बातें जो है आम जीवन में तो ये होती रहती। अगर किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होती है और कोई तकलीफ नहीं होती है, उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, तो वो बहाने तो फिर भी ठीक है, मुझे सकते हैं। तो नीलू जी, यहाँ मैं एक चीज यहाँ जानूं कि आपके हिसाब से सच्चा इंसान बहाने नहीं बनाता, उसमें सच्चाई होती है, ये बात कहाँ तक सत्य है आपकी बात के अनुसार? देखिए, बहाना जो है बनाना क्यों चाहिए? अगर आप कोई चीज कर रहे हो, किसी को आप वादा कर रहे हो तो उसको वादे को पूरे कर दो। उसमें उसको किसी को बोलना है कि किसी को पैसा देना है, किसी का काम करवाना है, कोई चीज है, किसी को मिलना है, कोई समय देना है, तो आप उनको क्यों आप झूठ बोलोगे? अगर आप अच्छे इंसान हो तो कभी बहाने नहीं बनाओगे, तत्काल काम कर दोगे। बहाने वही बनाते हैं जिनको किसी का कोई काम नहीं करना होता है, जो वो अंदर से अच्छे नहीं होते हैं, या उनको सामने वाले का कोई काम हो रहा है, बन रहा है, तो उसको बनते हुए देखने से खुशी नहीं होती, उसका मन जो है मुरझा जाता है। ऐसे लोग फिर वो बहाने बनाते हैं और बीच में दखलंदाजी भी करते हैं बहानों से। जी, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश होना चाहिए? बहाने जो बनाते हैं तो आप ये नहीं सोचो कि आप दूसरों के लिए बहाने बना रहे हो तो बहुत भला कर रहे हो। क्या है ना कि इस हाथ दे उस हाथ ले। तो अगर आप बहाने बना रहे हो तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा बहाना बन जाएगा किसी का, या सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप ऐसा करते हो तो वो बदला निकाल ले, या फिर प्रकृति ही ऐसा सोचे कि नहीं इनको तो सबक देना है तो ऐसा बहाना बना ले वो। देखिए, हर चीज का एक बहाना होता है। मौत भी आती है तो बहाने से आती है। वो ये अपने पर इल्जाम नहीं लेना चाहती है कि भाई मर गए, कैसे मर गए? इनको नहीं, इनको तो टीबी हुई थी, इनको तो कैंसर हुआ था, इनको तो एक्सीडेंट हो गया, इनको कुछ हो गया। तो इस तरीके के बहाने होते हैं ना। देखिए, एक मेरे को शेर याद आ रहा है अपना, जो मेरे फूल जूड़े में लगाना चाहे, फूल जूड़े में लगाना चाहे, मुझको मुझसे ही चुराना चाहे। तो
मुझको चुराना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, तो फूल जूड़े में लगाना चाह रहा है, दिखा रहा है, कर रहा है, तो ये बहाना हुआ। लेकिन जब उसे छोड़ना होता है या करना होता है, टालना होता है, शादी नहीं करनी होती, या कोई और लड़की या लड़का एक दूसरे के जीवन में आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, तर्क उल्फत का बहाना चाहे। तर्क उल्फत यानी कि उल्फत को खत्म करना, तर्क करना यानी कि खत्म करना उससे जी। तो तर्क उल्फत का बहाना चाहे, वो मुझे छोड़ के जाना चाहे। क्या बात है, बहुत गहराई बात, बहुत सच्ची बात आपने कही। और यदि आपके अनुसार, मैं यहाँ ये भी एक बात जोड़ना चाहूँगा, यदि आपको काम नहीं करना है या मना ही करना है, तो साफ तौर पर आप कह दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मुझसे ये काम होगा ही नहीं, तो वहाँ बहाना नहीं होगा, वो बात सच्चाई के रूप में जानी जाएगी। बातें कुछ ना कुछ संदेश लेके आती हैं, और आज से ये जो बातें जानने को मिलती है ना नीलू जी, वो सचमुच बहुत गहराई वाली होती हैं और उसमें बहुत सत्यता भी होती है। और यदि इस पर गौर किया जाए, बहुत ध्यान से सोचा जाए कि यदि हमें काम नहीं करना है तो साफ रूप से मना कर दीजिए, यदि करना है तो आप भले ही एक बार बहाना बना दें, लेकिन अगली बार उस काम को आप बखूबी कर दें, सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ। मुझे लगता है जिनको काम करना होता है तो उनको एक बार भी बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, बहाना शब्द जो है ना, तो देखो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इतना स्थान रखता है कि इस बहाने के साथ हम लोगों को आनंद भी बहुत मिलता है। कोई ना कोई बहाना, जैसे मुझे गीत याद आ रहा है, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके आया चांद। तो बहाने खुशी भी देता है, और फिर जिंदगी भी क्या है उसको भी जानने की समझ दे देता है। कि दाग दहलवी का एक शेर है, जो जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। तो दुनिया को समझने का भी हम जो है हौसला पाते हैं अगर कोई हमारे सामने बहाना बनाता है, तो उनका चरित्र, उनके बारे में, या दुनिया कैसी चल रही है, उन्होंने बहाने बनाए तो हमको क्या करना चाहिए। इसने ऐसा किया है तो इससे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमको नहीं बनाने चाहिए। हमको भी ये कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि हम बहाने न बनाए कभी। हम इसने ऐसा किया तो हम कभी नहीं करेंगे, इससे तकलीफ होती है। हम किसी का करें तो अच्छा काम करें। ये भी प्रेरणाएं मिलती हैं बहानों से। कोई अच्छे बहाने हैं, कोई खराब बहाने हैं, कोई दुख देने वाले हैं, कोई खुश करने वाले हैं, और क्या करें बहाने। फिलहाल मैं बहाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपसे और बात करूं। आप जल्दी से बताइए अपनी पसंद का गीत। अच्छा, हाँ, अभी तो सावन लग गया है देखिए, और ये महीना चल रहा है सावन का, तो मुझे करके बहुत अच्छा लगा नीलू मेघ जी, और बहुत अच्छा संदेश मिला हमारे श्रोताओं को भी और मुझे भी। अब सुनवाते हैं